सत्संग ऐसी जगह, यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता, हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचता है यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है, कोई कैसे भी कर्म करता है। ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है, वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं, नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं, कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो, और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो,
और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं, सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दिए, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हों और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में, इतने फुट में, फलां जगह, फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं, उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या, गाड़ियों पे, जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत, पीर, फकीर ये बताते हैं, आत्मबल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी, यहां धन दौलत छोड़ के गए? अरे अरे, उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना, सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फावड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंती वगैरह उठाओ, उठाओ, फलां जगह चलते हैं। चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से, वहां से, यहां से, 2-3 जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते 2-4 दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे, जैसे उसके दोस्त की बात पे 2-4 बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया। ऐसे ये दुनिया है, संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते। कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा, कुल्हाड़ी, गेंती ले लो,
जैसे वो हाथों से चलती है, जीवा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सत्य वचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी, बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस, सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर। तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बद्दुआ नहीं करता। उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो, और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। पर कोई वचन माने तो, जब तक वचन नहीं मानते मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो वचन तो मानना पड़ेगा, और कोई टॉनिक नहीं है जो घोल के पानी में आपको चढ़ा दे। मन मर्जी ना चलो, कहीं तो मन को बरजो। संत पीर फकीर गुरु ने चलो कैसे भी आदमी की बात मान ली, एक इच्छा पूरी कर दी, फिर उसकी इच्छाओं का मक्कड़ जाल, ये नहीं मेरे को, वो नहीं फला, फला नहीं फला, और आखिर में नरक 100%। और कोई तरीका नहीं है। कहीं तो मानो, कहीं तो मन से लड़ो, कहीं तो रोको मन जालिम को कि भाई कहीं तो संतों की बात मान ले, बहुत मनमता चल रही है। नहीं मानना तो जाओ नरकों में। भाई संत कोई बद्दुआ नहीं देते, आपके कर्मों का फल है। संत ये भी गुस्से नहीं होते कि मेरी बात क्यों नहीं मानता। संतों की कोई बात होती ही नहीं, वो बात कहते हैं जो भगवान जी इशारा करते हैं। जैसी में आवा खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। संतों का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं भाई, फकीर हैं आपके। कोई ऐसा नहीं है, हमारा फर्ज है जैसा मालिक बुलवाएगा। 100%। अभी तक बिजी थे, कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे थे, ये कर लिया वो कर लिया, और कोई सोचा नहीं वहां जाके क्या बोलना है। ये आपकी भावना है। भगवान का नाम जब आप ले लेते हैं, एक अलौकिक शक्ति को जगाने के आप हकदार बन जाते हैं। और वो अलौकिक शक्ति बाहर कहीं नहीं है, आप सबके अंदर मौजूद है। उस अलौकिक शक्ति को हासिल करना हो, उस अलौकिक शक्ति को आपने महसूस करना हो, उसके लिए गुरु मंत्र अति जरूरी है। लेकिन गुरु मंत्र लेना ही जरूरी नहीं है, उसका जाप करना भी जरूरी है। आपको कोई भी टॉनिक दिया जाए जिससे आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाए, उस टॉनिक के लिए आपको खाना पड़ेगा वो टॉनिक। उस टॉनिक का तभी आपको फायदा होगा। टॉनिक अगर आप अलमीरा में रख देते हैं, अपने घर में कहीं खिड़की में रख देते हैं, तो उस टॉनिक की ताकत क्या आपके अंदर आ जाएगी? कभी नहीं आती। उसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, उसकी अगर आप ताकत हासिल करना चाहते हैं तो वो ताकत आपको तभी मिलेगी जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे। सिर्फ नाम ले लिया तो जिस दरमियान आपने नाम लिया, संत उस दरमियान आपके लिए प्रार्थना अरदास दुआ करते हैं, वो आपके कर्म कट गए। लेकिन उसके बाद के कर्म सुमरन से ही कटेंगे, भक्ति इबादत से ही कटेंगे। इसलिए
सुमरन के पक्के जरूर बनो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, समय निश्चित कर लो, तभी आप जाप कर पाओगे। समय निश्चित नहीं करोगे तो मन जालिम आपको जाप नहीं करने देगा। इसलिए समय निश्चित करो कि हां, मैं इस टाइम में मालिक का नाम जपूंगा, इस समय में प्रभु की भक्ति करूंगा। तो उस समय किया गया जाप आपके लिए सुखों की खान होगा, भयानक कर्म कट जाएंगे, जीते जी गम, दुख, दर्द, बीमारियां, परेशानियां, यानी टेंशन फ्री आपको कर देगा ये राम का नाम। और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति देगा, जीते जी दिखला देगा ये राम का नाम। सो ये अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, ओम हरि गौड़ खुदा रब का नाम सुखों की खान है। पर भाई, अगर आप जाप करेंगे तभी खान में प्रवेश करेंगे। आपके अंदर बेहद खुशियां हैं, आपके अंदर बेहद अनामी नशा है, रूहानी नशा है, लेकिन उसको पीने के लिए राम नाम का जाप करना होगा, भक्ति इबादत करनी होगी, तभी आप अपने अंदर प्रवेश कर पाएंगे। बाहर जाने की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ उजाड़ घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस बुरे कर्म छोड़ दो और सुमरन से जुड़ जाओ। जैसे जैसे भक्ति करोगे वैसे वैसे अंदर चढ़ाई होती जाएगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। कोई दुख नहीं रहेगा, कोई गम नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आप बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। इसलिए आप राम के नाम का अभ्यास जरूर किया करें, दिनचर्या में शामिल करें। खाना, पहनना, नहाना, काम धंधा करना जैसे आपने दिनचर्या में शामिल कर रखा है, उसी तरह सबसे जरूरी और अहम राम का नाम, उसको भी आप शामिल हर हाल में कर लीजिए। क्योंकि राम नाम शामिल करने से, भगवान की भक्ति इबादत करने से आपका अंत्यकरण शुद्ध होगा। और जब अंत्यकरण शुद्ध हो जाता है तो अंदर खुशियां मिलती हैं, बाहर खुशियां मिलती हैं और पूरे परिवार में खुशियां छा जाती हैं। कोई आपको कहता कि आप तो अभाग्यशाली हैं, आप तो निर्भागे हैं। आप अपने दिमाग में ना बिठाओ कि आप अभाग्यशाली हैं। आप राम नाम जपो। अरे राम नाम अभाग्यशाली से भी अभाग्यशाली को बहुत बड़ा भाग्यशाली बना देता है। आज की भाषा में अनलकी को बेहद लकी बना देता है ये राम का नाम। इसलिए ये मत सोचो, साइको मत बनाओ कि मैं अनलकी हूं, बल्कि मेथड ऑफ मेडिटेशन को कंटिन्यू रिपीट करो, लगातार जाप करो, तो आप के अंदर की जो मनोबल गिरा हुआ है वो फिर से बढ़ जाएगा। जिन कामों में, अच्छे कामों में आपको असफलता मिलती है, आप सफल हो जाएंगे। और यहां तक मंजिल आप तक चल के आएगी जब आप राम नाम जपेंगे, सफलता आपके कदम चूमे। सत्संग में जीव जितनी बार चल के आता है, हर बार उसके कर्म कटते हैं, हर बार कर्म बनते हैं। जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं, संचित कर्म जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वजह से इंसान को अचानक दुखों का आना, बिजनेस का लॉस हो जाना, कोई बीमारियां आ जाना, घर परिवार में मुश्किलें खड़ी हो जाना, ये सब जन्मों जन्मों के संचित कर्म हैं। इन कर्मों से, सत्संग में आने से ये कर्म कट जाते हैं, इन कर्मों से निजात मिल जाती है, कर्म बन जाते हैं। सत्संग सुनो, अमल करो, तो आपका अगर जरा सा अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, खरौंच में ही काम चल जाएगा। बिजनेस व्यापार में अड़चनें पैदा हो रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। आपको कहीं दिल नहीं लगता, गुस्सा आता, परेशानियां आती हैं, आत्मिक कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ेगा, जिससे सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। जिन्हें लोग अभाग्यशाली कहते हैं, निर्भागा, अभाग्यशाली, सत्संग में आके सुन के अमल करने से वो भाग्यशाली बन सकते हैं। मालिक उनके कर्म काट देते हैं। सो सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। एक होता आते हैं, सुनते हैं, अमल नहीं करते, फिर भी उनके कर्म कटते हैं। एक आते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं, कर्म कटते भी हैं और भाग्य बनते भी हैं, वो और भाग्यशाली बन जाता है। इसलिए भाई सत्संग सुन के अमल जरूर किया करो। जब तक आप अमल नहीं करते, मालिक की खुशियों से खाली रहते हैं, मालिक की दया में रहमत से दूर रहते हैं। इसलिए जैसे खाने पीने के सामान को रखने से खुशबू आ सकती है, पेट नहीं भरता, पेट तो उस सामान को खाने से भरता है। उसी तरह गुरुमंत्र नाम ले लिया, उसकी खुशबू से संत पीर फकीर जब नाम के समय दुआ करते हैं, जन्मों के वो पाप कर्म कटते हैं, लेकिन लगातार जाप करने से आने वाले भयानक कर्म भी कटते चले जाते हैं, पहाड़ राई में बदल जाता है। तो संतों का काम तो बताना है, आगे मानना ना मानना वो इंसान की मर्जी है। बहुत ही भाग्यशाली जीव जो सत्संग में चल के आते हैं और सुन के वचनों पे अमल कमाते हैं, वो अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। इंसान संत पीर फकीरों के वचन सुने, अमल करे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और इंसान इस काबिल बन जाता है कि मालिक के दर्श दीदार अंदर बाहर कण कण में जर्रे जर्रे में होने शुरू हो जाते हैं। तो मालिक का नाम सुखों की खान है, पर कोई भाग्यशाली जीव, कर्मों वाला जीव, नसीबों वाला जीव मालिक के नाम से जुड़ता है। ऐसे घोर कलयुग की हवा चली है, ऐसी भयानक आंधी चल रही है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की, कि मालिक का नाम लेना तो जीव को याद ही नहीं रहता। चुगली, निंदा, बुराइयां, बुरे कर्म, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन पे यही कर्म करता है या इनको अंजाम देने के लिए स्कीमें बनाता है, योजनाएं बनाता है। सब मन के खेल हैं और इंसान ऐसे ऐसे गुनाह करता है जो दोनों जहां में नरक के अलावा और कुछ दे नहीं सकते। इसलिए बुरे कर्म त्यागने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। सुमरन से आदमी अपने बुरे कर्मों से बच सकता है। सुमरन से दलदल में गिरने से वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु हाथ पकड़ के बचा लेता है, पर उसको हाथ पकड़ाया जाता है राम नाम के जाप से। तो अपनी खुदी को, अपने अहंकार को नीचा करो, दीनता नम्रता से पीर फकीर की बात सुनो और सुन के अमल करो, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते हैं। तो इस जन्म में भयानक से भयानक जो कर्म सामने आते हैं उनसे जीव बच जाया करता है। तो इसलिए भाई मालिक के नाम का जाप काली घटा घनघोर की तरह, पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानिद हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है।
सो आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से, भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। मानो तो सही, अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कही ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सब का मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाह जी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाह जी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाह जी वचन करते, दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कह दे कि नहीं ये तो भाई अमृत है, कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फला चीज है। तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत, और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से, यहां तो अमलों से बेड़े पार हैं। संत कोई की गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी, वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है, ये गारंटी देते हैं संत, पर साथ में शर्त रखते हैं अमल मानो, किसी की बातों में पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है, पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी, लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू। ऐसा ना किया करो, मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। और फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता है। कहता ना ना अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया।
संत तो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में तो कोई मान बढ़ाई नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो। भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया, माया के जाल में फंस गए वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी, भक्ति की इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई, और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, वो उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है, रूहें उसमें मस्त हो गई शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया, और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी, और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोका नामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी शुभ रूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है, हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में। किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो, वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहां पे यार पानी है या फलां जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहां जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा
मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है।